राजस्थान सरकार का दूसरा बजट है वो 19 फरवरी यानी कि कल बजट घोषित होने वाला है। कहते हैं पहले बजट की तो पहला बजट मेड़ता विधानसभा के लिए कहा जा सकता है कि काफी सालों बाद इस प्रकार का बजट आया जिसमें खूब सारी घोषणाएं हुई है। उन घोषणाओं को एक साल में कितना इंप्लीमेंट हुआ है, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं तो मेड़ता हॉस्पिटल को लेकर सब जिला हॉस्पिटल भी बना है और मेड़ता मंडी की सबसे बड़ी समस्या थी उसका विस्तार भी हुआ है, उसकी जमीन को लेकर किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन हुआ है। तो आज हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू हमारे साथ हैं, इनसे ये भी पूछेंगे अभी मेड़ता जो नगर पालिका है वो भी राजनीतिक अड्डा बन चुकी है, मेड़ता के विकास में पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका है और अभी जो अंबेडकर द्वार बनना है वो भी लेकर के राजनीति हो रही, तमाम सारी चर्चा इनसे हम करने वाले हैं। एमएलए साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी आपका। और मैं कहना चाहूँगा बजट के बारे में आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। जो पहला बजट दिया मेड़ता में शानदार जानदार बजट था और ये मैं कहना तो बजट तो सब देते हैं लेकिन पहला साल का पहला बजट वो सारे क्रियान्वयन धरातल पर बजट आया ये मुझे बहुत खुशी है और मेड़ता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। घोषणाएं तो खूब होती है एमएलए साहब, पहले बजट में घोषणाएं हुई कितनी इंप्लीमेंट होगी कागजों में धरातल पे कहाँ है स्थित वो? ये मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भी घोषणाएं हुई बड़ी बड़ी वो सारी धरातल पर आ चुकी है, सारी जमीन का जो इश्यू लैंड का इश्यू पूरा हो चुका है और मैं कहना चाहूँगा सारी वित्तीय सुविधा जारी हो चुकी है, तो जल्दी टेंडर लगकर काम शुरू हो जाएगा। मेड़ता की सबसे बड़ी समस्या और मेड़ता मंडी पूरे बात कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जीरा मंडी उभर के आई है, जमीन को लेकर काफी समस्या आई, तो मेड़ता मंडी की जमीन अलॉट को लेकर क्या प्रक्रिया रही है और कब तक उसका जो है निर्माण कार्य हैंड ओवर टेकन ओवर हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना आपको जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है और जल्दी वित्तीय शुरू जारी हो जाएगी, टेंडर हो जाएंगे और मुझे लगता है आने वाले 5-6 महीनों में आपको धरातल पर काम दिखेगा। बजट कल घोषित होने वाला है तो एक बार क्या उम्मीद लक्ष्मण कल्लू और मेड़ता विधानसभा की जनता को है, क्या क्या सौगातें मिलने की संभावनाएं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं मुख्यमंत्री महोदय का पहले बजट में और इस बजट में भी माननीय सीएम साहब नाम से जो काम मांगे हैं, जो मैं कहना चाहूँगा मेड़ता की रिंग रोड की समस्या है, मेड़ता नगर परिषद में कर्मठ होना है, नगर पालिका में सीवरेज लाइन का मामला हो और यहाँ बड़ी में कृषि मंडी है, यहाँ बड़ी नगर पालिका खुद बनने की जो उम्मीद पर है, गोडर में महाविद्यालय की स्वीकृति जारी करने की उम्मीद है और एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी जो है हम बनाना जा रहे हैं, मांग रखूंगा और मुझे उम्मीद है जितनी भी मैं मांग रखूंगा सीएम साहब का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मुझे पूरी होने की पूरी उम्मीद है और एक जसनगर बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है उसको भी हम पूरा करना जो काम करेंगे। बात कर लेते हैं एमएलए साहब, मेड़ता अभी मैं जैसलमेर गया तो एक दूरस्थ गांव था, वहां 1800 वोट थे, सीवरेज लाइन थी। मेड़ता लंबे समय से नगर पालिका है, सीवरेज नहीं है, अब आप सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो मेड़ता शहर को क्या सौगात मिलने वाली है? बिल्कुल मैं कहना प्रयासरत हूँ मैं जो नगर हमारा नगर परिषद बने और सीवरेज लाइन बहुत ही जल्द स्वीकृत हो ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बात कर लेते हैं मेड़ता नगर पालिका की, तो नगर पालिका भी राजनीतिक कह सकते हैं कि शिकार हो रही है। मेड़ता का जो शहर का विकास होना वो कहीं नहीं अवरुद्ध हुआ है और हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष मेड़ता के विकास को दरकिनार करते हुए लड़ाई करते हर बैठक में नजर आती, तो इसमें आज एमएलए होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कांग्रेस पार्टी एक ईगो पार्टी है और अब मैं कहना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष सम्मान्य अध्यक्ष गौतम ठाकरे वो भी ईगो मैन आदमी है। देखिए सत्ता विपक्ष कुछ नहीं होता है, जब आप जीत के जाते हो तो सबको साथ लेकर के शहर का विकास कैसे हो इस पर फोकस करना चाहिए और मुझे नहीं लग रहा है ये गौतम जी ठाक वगैरह इनके नेता इनको विकास में कोई इनको तो दिन उगती जो लड़ाई दिखती है, लड़ाई में विकास होता नहीं। अभी नगर पालिका की जो बैठक थी उसमें मैं गया था तो सब इनके उड़ गए थे, मैंने कहा मैंने शहर हित में हमने बजट पास करना है तो हमने सब सर्वसम्मति से बजट पास करवाया और विकास राजस्थान सरकार अपनी है, डबल इंजन सरकार है, विकास पूरा करने में पूरा प्रयास करेंगे। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस प्रकार से 2 द्वार बनाने की घोषणा हुई थी, जो तेजा द्वार का तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसको लेकर की मेड़ता जो नगरपालिका चेयरमैन है उसने आरोप भी लगाए थे, बाहर से लोग आके उद्घाटन कर दिया है। अब दूसरा है अंबेडकर द्वार का, उसको लेकर भी उन्होंने जगह चिन्हित कर दी, आप वहां गए, उसको लेकर भी राजनीति तुलवाद, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए तेजा द्वार में इन्होंने रंगा लगाने की कोशिश की पूरी, लेकिन वो सब लोग मजबूत थे तो उसका द्वार का उद्घाटन हो गया और वो काम शुरू भी है। और अम्बेडकर साहब का द्वार पहले प्रस्तावित था, दोनों साथ में थे, जगह का इश्यू था तो अधिकारी ने मुझे फोन किया, एमएलए साहब जो टेंडर हो गए हम द्वार बनाने जा रहे हैं, आप एक बार जगह देख लीजिए। मैंने कहा देख लो भाई, मैं तो गया था वहाँ, तो इनको बनाना है नहीं, राजनीति करनी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही एक महान मूर्ति थी, महान विद्वान आदमी थे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें भारत का संविधान लिखा, आधुनिक भारत निर्माता थे। उन्होंने SC ST OBC विशेषकर महिलाओं को जो है आगे आने का मौका दिया, तो बाबा साहब का हमेशा ही कांग्रेस ने विरोध किया शुरू से लेके
आज तक विरोध कर रहे हैं लोग। बाबा साहब को एक लोकसभा जाने से रोका है लोगों ने, बाबा साहब को इनसे परेशान होकर के लोकसभा में इस्तीफा देना पड़ा, तो बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया इन्होंने। मैं कहना चाहूँ ओवरऑल बाबा साहब कभी मान सम्मान नहीं किया लोगों ने, और उन्हीं पद चिन्हों पे उन्हीं के नेताओं के पद चिन्हों चल कर लोकल नेता मेड़ता के वो इसी कार्य में लगे हैं कि बाबा साहब अपमान कैसे हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब भारत के एक महान पुरुष थे, आधुनिक भारत निर्माता थे, उनका भव्य द्वार बनेगा हम लोग साथ में, और राजस्थान सरकार से मांग करूंगा भव्य द्वार बने। क्योंकि देखिए इन्होंने एक बात कही थी कि एमएलए कौन होता है वहां जानना देखने वाला, पैसे हमारे हैं, पैसे किसी का नहीं, पैसे राजस्थान सरकार के पैसे, और एक महापुरुषों का द्वार बनने चाहिए, सारे बने, जैसे चार बार द्वार बना, मीरा द्वार बना, तेज द्वार बन रहा, और हाफिज साहब द्वार बना, तो मैं चाहूंगा बाबा साहब की भव्य द्वार बने, और इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, इन कांग्रेस नेताओं को राजनीति नहीं करे और एक महान पुरुष की द्वारा बनने दें। आप राजनेता, तो राजनीतिक सवाल तो बनता है, कई मंचों पे ये सुना है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो SC/ST माना जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि SC/ST के बड़े नेता थे अंबेडकर साहब, उनका कांग्रेस ने विरोध किया, आप ये भी कहते नजर आए हैं कि SC/ST अब कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रहा है। ये मैं कह रहा हूँ ना भाई, हमारे पूर्वज शिक्षा से वंचित थे, उनको पता नहीं। अब हमारे नए बच्चे जो है पढ़ लिख गए, वो सब पढ़ने में ज्ञाता है, वो सब पढ़ते हैं संविधान को किसने अपमान किया किसने नहीं किया। हमारा जितना भी युवा जो बच्चे हैं SC/ST वो सारे पढ़ लिख गए हैं और कांग्रेस से दूरियां बना। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा, मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। ये हमारे सारे जो SC/ST के बंदे हैं उनको सब पता है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो किसानों को फसल बीमा की समस्या काफी लंबे समय से आ रही है, 2023 का भी कुछ गांवों में आया, कुछ गांवों में फाइलें अटकी हुई है, जो निवारण कमेटी राजस्थान सरकार की बनी हुई है वहां पे फाइल अटकी हुई है, उसको लेकर क्या प्रयास है? बिल्कुल, मेरी अभी जब संभाग की मीटिंग थी CM साहब साथ में, तो सारे विधायक थे, मंत्री थे, बात रखी ये नागौर का जो है 22-23 का बीमा बकाया, उसकी मीटिंग बाकी है, वो मीटिंग जल्दी हो जाएगी और किसानों को फायदा मिलेगा। और मैं कहना चाहूँ पिछले एक साल में मेड़ता में कह सकता हूँ 100 करोड़ के बाहर जो है किसानों के बीमा के जो पैसे आए हैं। और भी देखिए, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री किसान के, छोटे किसान के बेटे हैं, और मैं भी एक किसान मजदूर का बेटा हूँ। सरकार पूरी किसानों की समर्पित है, चाहे दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, किसान हमारे अन्नदाता है और हमारे सर्वोपरि है। तो हम सब, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री मुख्यमंत्री किसानों के लिए सर्वोपरि है। और जो मैं कल बाद मेरे बजट में बात रखूंगा, भाई हमारे जो किसानों को बीमा बाकी है वो भी मिलने का जो काम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेड़ता विधायक लक्ष्मण जी कल्डू, जिन्होंने बजट को लेकर भी बात की, मेड़ता शहर और मेड़ता विधानसभा को लेकर बात की। अब देखते हैं कि कल जो बजट घोषित होगा, इनकी किस प्रकार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, मेड़ता का जो विकास का सपना लेकर कहां तक सच होता है, ये आने वाले बजट में पता चलेगा।